इलेक्ट्रिक ने उजाड़ा, आज न्यूज ने सवारा। वजीर आला सिंध का एक्शन, के इलेक्ट्रिक की गफलत का शिकार बच्चों को मसनूई बाजू लगाने के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी सेहत को माहिरीन और इदारों से राब्ते की हिदायत, कहा बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दुबई में पाकिस्तानियों की जायदाद की मालियत 110 अरब रुपए है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में FIA ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। बैरूनी मुल्क में जायदादों का तखमीना 150 अरब डॉलर है। रिपोर्ट का मतन। शर्जील मेमन के कमरे से शराब बरामदगी केस, सिटी कोर्ट में तीनों मुल्जिमान की जमानत मंजूर हो गई। रिलीज ऑर्डर भी जारी कर दिए गए। सोशल मीडिया सिंध पुलिस अफसरान के लिए दर्द सर बन गया। अकाउंट्स हैक होने लगे, हैकर्स लोगों से रकम का मुतालबा करने लगे। अवाम धोखे में ना आए, पुलिस को रिपोर्ट करें, अफसरान की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एयरलाइंस के CEO मुशर्रफ रसूल की तकर्रुरी गैर कानूनी करार दे दी। मुशर्रफ रसूल चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के काबिल ही नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क। DPO पाक वतन का तबादला और मुबशरा मानिका से बदतमीजी, चीफ जस्टिस ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली, कहा क्यों ना वजीर आला पंजाब को बुला लें। एहसन जमील की सरजनिश, मुदाखलत पर कर्नल तारिक से भी सवाल पूछ लिया। सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। आज मौलाना फजल रहमान और जरदारी के दरमियान राब्ते का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने इजलास का वक्त बढ़ा दिया। BNP ने PTI को ताउन की यकीन दहानी करा दी। बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों का हिसाब किताब होगा। 4 कंपनियों का ऑडिट 1 माह में मुकम्मल करने का फैसला। इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है। और वतन की आन पर जान भी कुर्बान, हमें प्यार है पाकिस्तान से। यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। ISPR ने नया प्रोमो जारी कर दिया। हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर साथ चलेंगे। प्रोजेक्ट्स हमारे जो है वो नहीं रुकने चाहिए किसी सूरत भी, और इंशाल्लाह ये कोऑर्डिनेशन को हम बढ़ाएंगे। जो प्रोजेक्ट्स फेडरल फंडेड हैं वो सिंध हुकूमत के साथ मिलके इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी भी यकीनी बनाएंगे। और ये हमारा भरपूर अज़म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हमने हर सूबे को बुनियादी उसको बराबर देने हैं, चाहे वहाँ पर हमारी हुकूमत हो या हमारी हुकूमत ना हो। तो उस सूरत हाल का सामना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वज़ीर आज़म साहब के साथ भी हमारी एक मीटिंग हो जाए जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हों और ये सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ डिस्कस करके हम फाइनल कर लें। जी, सबसे पहले तो आज हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के और उसके अख्तिताम के मौके पे इधर हाजिर हुए। गवर्नर साहब और हम साथ आए और ये एक अच्छी बात है। दुआ मांगने आए थे, सूबे के लिए दुआ मांगने आए थे, सूबे के लोगों के लिए दुआ मांगने आए थे, इस मुल्क के लिए दुआ मांगने आए थे। और ये अच्छा है कि हम साथ हैं। इसमें कोई, जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि उस दिन वो मौजूद नहीं थे, हाजिरी तो कोई भी किसी वक्त दे सकता है, तो इसमें एतराज़ कोई नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल एतराज़ है भी नहीं। वो सवाल पूछना था तो आपने पूछ लिया, वो भी आपके लिए भी ज़रूरी था कि सवाल पूछा जाए। बाकी जहाँ तक गवर्नर साहब ने जो बात की है, बिल्कुल कोशिश हमारी यही है और बिल्कुल इम्कान रहेगी कि सिंध हुकूमत, इसलिए कि वफाक के साथ ही मिलकर चलना पड़ेगा। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि बिल्कुल साथ चलने के लिए तैयार हैं, एज लॉन्ग एज जो सिंध के हुकूक हैं, सिंध के लोगों के हुकूक हैं, उनका ख्याल रखा जाए। और गवर्नर साहब ने जिस दिन ओथ उठाया था उस दिन भी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री ग्रुप जो था, जिस दिन मैं इलेक्ट हुआ था, उस दिन भी इन्हीं जज्बात का इजहार किया था कि जी हम साथ आपके चलना चाहते और साथ चलेंगे, हम वेलकम करते। मुझे पूरी उम्मीद है, हाँ ज़रूर
इश्यूज आएंगे, कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन वो कानून आइन के मुताबिक और इस सूबे की बेहतरी के लिए जिस तरीके से उनका हल होगा कोशिश करेंगे वही निकालें। सवाल ये बताइए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत सिंध के 7 एम सेक्रेटरीज को तबादले कर दिए गए, लेकिन आपने उनको रुकवा दिया, क्या बात हुई? वफाक से कोई बात हुई दोबारा? नहीं, मैंने जी बिल्कुल, मैंने हमारे डिपार्टमेंट ने लिखा और मैंने बात भी की है और सिर्फ ये बात कही है कि जी एक कानून मौजूद है। ये जो ट्रांसफर्स हैं इंटर प्रोविंशियल, उनका एक 1900 मेरे ख्याल 58 का कानून है, 54 का, 1958 का, 54 का APUG ऑफिसर्स के कार्डर पोस्ट के ट्रांसफर्स का, और उसमें एक 93 में हुई थी। उसके अंदर लिखा हुआ है, और तरमीम से पहले भी था, और तरमीम ने उसकी और वजाहत की थी, और ये तरमीम हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के चारों सूबों के गवर्नर्स और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे, और ये तय हुआ था कि जी किसी भी अफसर को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसका एक कंसल्टेशन प्रोसेस हो। कंसल्टेशन भी पहले भी थी, एक कंसल्टेशन डिफाइन की गई थी कि इस तरीके से होगी। और हाल ही में तकरीबन 1 साल पहले एक इशू आया था एक अफसर की ट्रांसफ़र का, तो उसमें हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस कंसल्टेशन प्रोसेस को कहा था कि ऐसे ही होना चाहिए, जिसमें फेडरल कैबिनेट और प्रोविंशियल कैबिनेट जो भी कंसर्न है, वही कंसल्टेशन का यही मतलब है कि इन दोनों कैबिनेट्स के थ्रू इसको ले जाया जाए। वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, तो हमने उस पर फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि हमें एतराज़ नहीं है, ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स होते रहते हैं, हमें भी अच्छे ऑफिसर्स चाहिए, लेकिन एक जो कानून के मुताबिक तरीक़ेकार है वो फॉलो होना चाहिए। शेख साहब ये बताइएगा कि लग्जरी गाड़ियों के ऊपर इशू चल रहा है, आपको पता है नोटिस केस में, तो ये कहा जा रहा है कि सिंध में सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर सिंध के पास मुझे नहीं पता। चीफ मिनिस्टर हाउस में जो गाड़ियाँ हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ उसमें वो गाड़ियाँ जब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास मैं आपको बता दूं ना 2 गाड़ियाँ हैं, मैं तो एक वक्त में एक में ही चढ़ता हूँ, फॉलो में भी नहीं होती, लेकिन अक्सर तो वो SOP होती है ना कि एक जैसी 2 गाड़ियाँ हो। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता, एक ही गाड़ी होती है। दूसरी गाड़ी जो है वो रखी होती है, या तो स्पेयर में कभी ख़राब हो जाए, या फिर जो डिग्नेटरीज आते हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये जब आते हैं तो वो खुद मांगते हैं और उनको दी जाती है। उसके अलावा बाकी गाड़ियाँ भी प्रोटोकॉल की हैं, और अगर कोई ऐसी बात है कि सबसे ज़्यादा सिंध में, तो बाकियों का भी देखने हवाला वो केस ते असरअंदाज थी रहियो आहे ऐं उहो चए पियो त इहो एंटी स्टेट स्प्रेड आहे। ख़ैर उहा ॻाल्हि अलॻि आहे, पर चवनि था दरदारी आहे, उसमें सुठा वास्ते रात को ये मुझे पता चला था। रात को ही कमिश्नर ने इंक्वायरी करके आज मुझे रिपोर्ट भेज दी है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक इंक्वायरी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट करेगा। अच्छा ये बताएं सीएम साहब कि इस दफा ये बात अच्छी है कि पहले गवर्नर कोटा पे आते थे, एक मखसूस तंजीम होती थी, 11 साल गवर्नर रहते थे, वो उनका मामला ख़त्म हो गया। अब यकीनी बात है कि ये सिंध के ही गवर्नर होंगे, उसकी तंजीम के नहीं। दूसरी बात ये कि हाल ही में एक वाक़या हुआ के इलेक्ट्रिक के हवाले से, लाजमी है वो फेडरल इदारा उसके माते आता है के इलेक्ट्रिक, उसमें एक बच्चे का हाथ ज़ाया हो गया। आज हाँ एक पहले और एक जी, अब काबीना में भी इस बात को आपने डिस्कस किया, तो एक तो ये बताया कि गवर्नर साहब आप, क्योंकि दोनों फेडरल के नुमाइंदे, सूबे के नुमाइंदे, इस मामले को मुस्तकिल हल कैसे किया जाए ताकि ऐसा वाक़यात ना हो। दूसरा ये कि सिंध हुकूमत उस बच्चे के लिए या वफाकी हुकूमत उस बच्चे के लिए क्या करेगी, दोनों अगर बता दें तो मेहरबानी। देखिए मैं आपको